हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज संघरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल। तो आज मैट्रिक का एग्जाम हुआ है मैथ का, तो इसका आंसर की चलिए देखते हैं। सेट कोड हो आई, कोई भी सेट कोड हो तो सेम ही क्वेश्चन होता है। आप थोड़ा लेट होगा लेकिन सही आंसर होगा। आप लोगों को मालूम है यहाँ वहीं बताया जाता है जो सही हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में करें, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर। 2 चक्कर में 10 मीटर, अगर एक चक्कर रहता है तो 5 मीटर होता, तो यहाँ 2 चक्कर है, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में कोण ओ ए बी बराबर थीटा, तो चाप की लंबाई बराबर है। तो चाप की लंबाई बराबर θ/3, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कर है, एक 8 cm त्रिज्या वाले गोले में से 1 cm त्रिज्या वाले कितने ठोसे गोले बनाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी 512 बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके स्क्रीन पर है, देखिए कल पढ़ाए थे और कल वाला क्लास में अगर जाके देख लीजिएगा, लाइव क्लास में नहीं होगा तब पूछिएगा। ये कल पढ़ाए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। तो इसलिए रात वाला क्लास 8:15 में आप लोग सब आदमी कीजिए, फिर साइंस का सेम टू सेम मिलेगा। जो पढ़ाए हैं मैथ सेम टू सेम आ गया है। कह रहा है एक शंकु की आधार का व्यास 10 cm है, उसकी ऊंचाई 12 cm है, तो शंकु का आयतन बराबर। तो शंकु का आयतन बराबर जो कल वाले क्लास में होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी 100 पाई, कल के क्लास में निश्चित बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, एक धातु की पाइप के बाहरी त्रिज्या 4 cm और आंतरिक त्रिज्या 3 cm है, तो उसकी लंबाई 10 cm है, तो धातु का आयतन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 220। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक शंकु और बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए करा है। शंकु क्या क्या ज्ञात करना है? तिर्यक ऊंचाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन नंबर 7 करे, यदि किसी घन का आयतन, ये भी कल पढ़ाए थे, यदि किसी घन का आयतन 125 cm स्क्वायर क्यू है तो घन के किनारे और घन के विकर्ण का अनुपात होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 5:3। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में करें, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल 462 cm है तो उसका व्यास होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 14 cm। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 हो तो आयतनों का अनुपात होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 20:27। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10 में यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन होगा। गोले की त्रिज्या जब 3 गुनी हो जाएगी तो उसका आयतन हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो देखिए कल बताया कि त्रिकोणमिति में 1 - sin पर पावर 4 थीटा बराबर क्या होता है? 1 sin पर माइनस, तो इसका डी नहीं ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर 2 बिंदु हैं, तो एक्स वाई और बी सी यदि ए एक्स अनुपात बी एक्स तो 2:3 हो तो ए वाई और एक्स वाई का मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 121 और 64 है, तो उसके संगत माध्यकों का अनुपात होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो दो समरूप त्रिभुजों के अनुपात क्रमशः देखिए, सभी आपका गूगल करके सर्च करके बना के सिद्ध करके तभी आंसर बताया जा रहा है। दो समरूप त्रिभुजों का अनुपात 30 और 20 है, तो पहले त्रिभुज की एक भुजा 18 cm है, तो दूसरे भुजा की संगत भुजा की लंबाई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद इसको लाइव लेकर आ रहे हैं, सारी डाउट क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, तो उसकी भुजा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 6 cm। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के अभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2।
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 cm और उसकी बाहरी त्रिज्या b के स्पर्श करते हुए PT की लंबाई 24 है, तो ओ वृत्त का केंद्र है तो ओ P की लंबाई होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 18 जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह किसी भारतम बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 27 cm है, तो P से उस वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 में यदि 7 cm त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 cm है तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 20 है वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो इसका व्यास होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो यदि पी एक्स पर 3x पर पावर क्यू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, उसके बाद क्यू एक्स है, एक्स पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भागफल होगा, तो 1 होगा। भागफल क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 22 में यदि बहुपद जी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस प्लस 2 हो तो जी एक्स माइनस 1 का मान होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 में यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 25 में यदि बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो ए का मान होगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 26 में यदि बहुपद पी एक्स शून्यक माइनस 1 हो तो पी एक्स का गुणनफल होगा x प्लस 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 हो तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 28 में यदि अल्फा बीटा और द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी हो तो शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा और गामा का मान होगा। ऑप्शन नंबर सी D/A। ये कल भी पढ़ाए थे आप लोगों को लाइव क्लास में। देखिए लाइव क्लास से बहुत क्वेश्चन यहाँ मिला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 7 होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के उत्तर है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 31 में यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है तो उसकी परिधि होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चले तो 32 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की पर्याप्तता नहीं है, तो किसी भी घटना की पर्याप्तता कर रहा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बाटा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 33 में किसी घटना ई की पूरक घटना ई, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 34 में किसी पासे को एक फेंकने से 2 आने की पर्याप्तता की क्या होता है, तो 1/16 होता है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 35 में किसी अच्छी तरह फटे हुए ताश को 52 पत्ती के गड्ढी को एक पर्याप्तता बताए थे, पर्याप्तता में से आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका 1/26। क्वेश्चन नंबर 27 तरफ चलें तो 36 में करें, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। माध्यक निकलना है x का मान, ये तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 में संचारित संवर्धक सरणी में निम्नलिखित उद्योग करें, तो बहुलक ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो 38 में है माध्यक बहुलक में कौन सा संबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से वितरण को बहुलक वर्ग होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 40 से यदि x प्लस बी 2x प्लस 3 प्लस 5x प्लस 4x प्लस 5 और 5x प्लस 2 का माध्य 18 हो तो x का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 43 में किसी बिंदु rx इतना तो हो तो मिलाने वाले रेखाखंड वो निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए इसका डाउट हम लाइव क्लास में आते हैं, क्लियर कर देते हैं। सरल रेखाओं x बराबर 2 y बराबर -3 के पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। टेंशन ना लीजिए, लाइव क्लास में और डाउट क्लियर करते हैं। टेन थीटा बराबर 15/8 हो तो साइन का मान होगा 8/17। क्वेश्चन नंबर 44 में करें यदि टेन थीटा बराबर प्लस कॉट थीटा बराबर 6 हो तो कॉट स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 24, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में का आंसर ऑप्शन नंबर ए सी होगा यानी 0। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 46 में यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो कॉसेस थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में यदि
3 tan थीटा माइनस 3 बराबर 0 हो तो थीटा का मान कितना 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 49 जो आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ये तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 1 से लेकर 50 तक 100 तक लेकर आ रहे हैं लाइव क्लास में, सभी डाउट क्लियर कर